एक बालक था। नाम था उसका राजू। उसके पिता बहुत बड़े पंडित थे। वह बहुत दिन जीवित नहीं रहे। उनके मरने के बाद राजू की माँ अपने भाई के पास आकर रहने लगी। वह एकदम अनपढ़ थे। ऐसे ही पूजा पाठ का ढोंग करके जीविका चलाते थे। वह झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते थे। वे पेशावा के राज में रहते थे। पेशावा विद्वानों का आदर करते थे। उन्हें वे दक्षिणा देते थे। वे विद्यार्थी को भी दक्षिणा देते थे। वे चाहते थे कि उनके राज्य में शिक्षा का प्रसार हो। एक दिन बहुत से विद्वान पंडित और विद्यार्थी दक्षिणा लेने महल में पहुंचे। बड़े आदर से सूबेदार ने उन्हें बैठाया। उन्हीं में राजू और उसके मामा भी थे। लेकिन वे तो न तो एक अक्षर पढ़ सकते थे और न लिख सकते थे। राजू बार बार धीरे धीरे मामा से कहता, मामा, मैं तो घर जा रहा हूँ। मामा हर बार डांट देते, चुप रह, जब से आया है टर टर किए जा रहा है। राजू कहता, नहीं मामा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। मैं कहाँ पढ़ता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राजू जब नहीं माना तो मामा ने किचकिचाकर कहा, चुप नहीं रहेगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे सच बोलने का ठेका तेने ही तो ले रखा है। जानता है, मैं दिन भर झूठ बोलता हूँ। कितनी बार झूठ बोलकर दक्षिणा ली। तू भी तो बार बार झूठ बोलता है। नहीं बोलता, सब इसी तरह कहते हैं। जो ये सब यहाँ खड़े हैं, ये सब क्या पढ़ते हुए हैं। राजू ने कहा, चाहा परम मामा। लेकिन मामा ने उसे बोलने ही नहीं दिया। डटकर बोला, अरे खड़ा भी रह, तेरे सत्य के लिए मैं घर आती लक्ष्मी नहीं लौटाऊंगा। समझे, पूरा 1 रुपये मिलेगा। एक चेरा शाही, बस चुप खड़ा रह, बारी आने वाली है। तभी पेशावा के प्रतिनिधि आ पहुंचे। उनके बैठते ही सूबेदार ने विद्वानों की मंडली से कहा, कृपा करके आप एक एक करके आते जाएं और दक्षिणा लेते जाएं। हाँ हाँ, आप आइए। गंगाधर जी, गंगाधर जी, आगे आइए। सूबेदार ने उनका परिचय दिया। जी, ये हैं श्रीमान गंगाधर शास्त्री, न्याय पढ़ाते हैं। पेशावा के प्रतिनिधि ने उन्हें प्रणाम किया। दक्षिणा देते हुए बोले, कृपया कर यह छोटी सी भेंट ग्रहण कीजिए और खूब पढ़ाइए। शास्त्री जी ने दक्षिणा लेकर पेशावा का जय जयकार किया और उनकी कल्याण कामना करते हुए चले गए। फिर दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे नंबर पर राजू के मामा थे। वे जब आगे बढ़े तो सूबेदार ने उन्हें ध्यान से देखा। कहा, मैं आपको नहीं पहचान रहा। आप कहाँ पढ़ाते हैं। मामा अपना रटरटाया पाठ भूल चुके थे। मैं करने लगे। प्रतिनिधि ने बेचैन होकर पूछा, आपका शुभ नाम क्या है। आप पढ़ाते हैं, बताइए ना। लेकिन मामा क्या बतावें, इतना ही बोल पाए, मैं वहाँ। उनको इस तरह बौखलाते हुए देखकर सब लोग हंस पड़े। पेशावा के प्रतिनिधि ने कठोर होकर कहा, जान पड़ता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। खेद है कि आजकल कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि झूठ बोलकर दक्षिणा लेते हैं।
आप ब्राह्मण हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आपको राजकोष से दक्षिणा नहीं मिल सकती, पर जो मांगने आया है उसे निराश लौटाना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको अपने पास से भीख देता हूँ, जाइए।